स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए 22 अप्रैल को होने वाले कक्षा 7वीं के गणित का पेपर लेकर आई हूँ संपूर्ण हल के साथ। आप इसे देखिए और समझिए और पूरे पेपर को अच्छे से रट लीजिए, जिससे आपको पूरे 60 में से 60 अंक मिल सकें। तो आप इस पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए, ये है लाइक का निशान, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो वीडियो लाइक हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस लाल ये लिखा है ना जो सब्सक्राइब, इस पर क्लिक कर दीजिए तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमसे जुड़ जाएंगे, ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके। और ये जो नोटिफिकेशन का ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, इस पर आप प्रेस कर दीजिए तो इससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। मतलब तब जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगी, अपलोड करूंगी, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए पेपर को। तो ये देखिए, यहाँ से आपका पेपर शुरू होगा। पहले आपको ये निर्देश दिया गया है महत्वपूर्ण, इसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और खंड आ से आपका पेपर शुरू होता है। मतलब पहले आपको खंड आ दिया है। खंड आ में आपको देखिए, खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, जो कि 1 से 10 तक है। मतलब आपको इनको पढ़ना है और इनमें से उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि 6। तो ये देखिए पहला प्रश्न, इसमें ये हर गुणा हो जाएंगे और ये इनका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका बी, ठीक है। तो ये देखिए, ये है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, 8 पर 5 की घात बराबर मतलब, और इस पे भी 8 पर 5 की घात दी है। तो क्या होता है, गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और भाग में घातें क्या होती हैं, भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 5 में से 5 क्या हो जाएगा, 5 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा 0, शून्य बचेगा। और जब भी किसी भी चीज पर शून्य की घात होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न तीसरा देखिए। प्रश्न तीसरे में x और 4 का योग 9 है। तो इसके लिए हमें क्या, इसका समीकरण बताना है। समीकरण क्या होगा, ये होगा। इसका उत्तर क्या है, सी। अब प्रश्न चौथा देखिए। चौथे में दिया है 4x ऋण 5y। तो हमें y का क्या मान ज्ञात करना है। y का मान क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। अब ये देखिए पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवी में है 11ab में से 5ab को घटाइए। 11ab में से 5ab को क्या करना है, हमें घटाना है। तो 11 में से 5 के बचे कितने, 6ab। 6ab हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अब प्रश्न छठवां देखिए। प्रश्न छठवें में 1/5 का प्रतिशत हमें ज्ञात करना था। 1/5 का प्रतिशत कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। प्रतिशत जब भी ज्ञात करना होता है तो 1/5 में से 100 का गुणा करना पड़ता। प्रतिशत मतलब 100 का गुणा करना है उस चीज में, तो उसका क्या प्रतिशत आ जाता है, ठीक है। अब सातवां प्रश्न देखिए। सातवें प्रश्न में दिया है आपको 12 के 75% का मान बताया। मतलब 12 का 75% क्या होगा, तो इसका मान क्या है, सी, ठीक है। उसका मान आएगा 9। मतलब अब आपके लिए आठवां प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज में x का मान क्या होगा। मतलब ये जो x दिया है ना यहाँ पे त्रिभुज में, ये इसका मान देना था। हमें पता है 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये कोण कितना है, यहाँ पे ये कोण है 90, ठीक है। ये कोण कितना है, 90 है। तो यहाँ पे 90 गुणित 40 गुणित x, एक से एक हम संख्या मान लेते हैं और बराबर लिख देते हैं 180, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130, मतलब 130। तो 180 में से 130 को आप जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना उत्तर आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब 50 आपका उत्तर है। तो ये जो आपका ये अपन का x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। अब आगे देखिए। आगे दिया है आपका 9वां प्रश्न। 9वें में है, ये दिया है एक व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या 24 होगी, ठीक है।
अब 10वां प्रश्न दिया है, सबसे बड़ी व सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं? सबसे छोटे और बड़े आंकड़ों के अंतर को प्रसार कहते हैं। उसका उत्तर डी हो जाएगा। अब देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 11 से 20 तक दिए गए हैं, मतलब ये प्रश्न है, इनके आपको उत्तर देने हैं 11 से 20 तक। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमाण संख्याओं को एक संख्या रेखा पर निम्न, मतलब इनको अपन को क्या करना है, इनको इस ये जो रेखा दी है इस पर दर्शाना था, तो ये अपन ने ऐसे दर्शा दिया, ये उसका उत्तर हो गया। अब ये देखिए, ये आपका 12वां प्रश्न दिया है, 4 गुणे 4 गुणे 4 के आधार पर 2 लेते हुए घातांकीय रूप में लिखिए। हमें घातांकीय रूप में लिखना था। 4 गुणे 4 मतलब 4 गुणे 4 को 2 2 2 2 2 को 6 बार लिख दिया, तो 2 को हमने कितने बार लिखा है? 6 बार लिखा है, इसलिए 2 के ऊपर 6 की क्या आ गई? घात आ गई। ठीक है। अब देखिए 13वां प्रश्न देखिए, राधा के पिता की आयु इतनी है और रोमा की आयु इतनी है, मतलब 3 गुने 4 वर्ष अधिक है, तो रीमा की आयु हमें ज्ञात करनी थी। तो ये हमने रीमा की आयु ज्ञात कर ली और रीमा की आयु कितनी आई? 15 वर्ष आई। ये आप उत्तर को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। अब ये 14वां देखिए, 14वें में समान पदों को एकत्र करके व्यंजन को सरल कीजिए। मतलब इन ये जो आपको समान पद दिया गया है, इस पद को आपको एक सरल उस भाषा में लिखना, मतलब एक छोटे रूप में लिखकर हमें उसको मतलब दर्शाना था। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमारा ये एक छोटा रूप आ गया। ठीक है। 15वां देखिए, 15वें में यदि A 2 है और B ऋण 2 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका मान ज्ञात कर लिया, ये आ गया 4। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ए की जगह पे जो ए की वैल्यू दी थी 2 दी थी, तो हमने इसमें 2 रख दिया और ए की जगह पे, मतलब ए की जगह पे 2 रख दो और बी की जगह पे कितना रख दो? ऋण 2 रख दो, तो ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है। अब 16वां प्रश्न देखिए, 16वें में यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 और यहाँ पे अनुपात 4 है। ठीक है। ये ऐसा लिखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये ऐसा है। ठीक है। यहाँ पे अनुपात नहीं लगा है। तब उसके प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? हमें कोणों का क्या माप ज्ञात करना था। तो ये उत्तर है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। कोण का माप आएगा आपका 40। ये देखिए, पहले कोण का, इधर से मैं बता दे रही आपको, पहले कोण का जो माप है वो आएगा 40, दूसरे कोण का माप आएगा 60 और तीसरे कोण का माप आएगा 80। तो हमें 3 कोणों के माप ज्ञात करने थे, तो ये हैं 3 कोणों के माप। ठीक है। एक बार और अच्छे से आप इस उत्तर को देख लीजिए। ठीक है, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 17वां प्रश्न, 17वें में पूछा है, यदि 1000.5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त होगा? ठीक है। तो ये उत्तर है। ये देखिए, ये मूलधन कितना है? 10,000 है और दर कितनी है? 5%। समय कितना दिया हमें? 1 वर्ष का समय दिया है। तो बस हमने सूत्र साधारण ब्याज का हमें यहाँ पे सूत्र लगा देना है। साधारण ब्याज का सूत्र लगाने के बाद हमें साधारण ब्याज पता चल जाएगी। साधारण ब्याज हमारी कितनी आएगी? 500 रुपये आ जाएगी। ठीक है। ये हमारी साधारण ब्याज आ गई। अब 18वां देखिए, 18वें में यदि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा, एक पद 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो हमें समकोण त्रिभुज की रचना करनी है, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये उसकी पूरी विधि दी गई है कि ये आपको समकोण त्रिभुज कैसे बनाना पड़ेगा, तो आपकी पूरी विधि लिख कर आनी पड़ेगी। ठीक है। इस विधि को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आपको दिया है 19वां प्रश्न। 19वें में दिया है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा का माप किन 2 मापों के बीच होना चाहिए? हमें किन 2 मापों के बीच, मतलब किन 2 मापों के बीच इसका तीसरी भुजा का माप क्या आएगा? मतलब हमें तीसरी भुजा का माप ज्ञात करना है। तीसरी भुजा का माप, ये आप इसको अच्छे से पूरे, ये जो भाषा लिखी है ना, इस भाषा को भी लिख कर आना, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक। तीसरी भुजा, ये देखिए, अगर आपको देखना है, ये देखो। ठीक है। ये देखो, तीसरी भुजा का माप आ गया हमारा 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर से कम होगी। अच्छा,
की माप 3, तीसरी भुजा की माप जो है वो 3 सेंटीमीटर से अधिक तथा 27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ये वो पूछ रहा था कि कितने से कम होनी चाहिए, तो मैंने बता दिया 27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अब 20वां देखिए। 20वें प्रश्न में एक त्रिभुज दिया है DF और एक त्रिभुज दिया है BCD को बताना। हमारे लिए ये दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और हमारे लिए ये संगत भुजाओं और कोणों को बताना है। तो ये देखिए, संगत भुजाओं को बताना है। तो यहाँ पे पहला क्या दिया है कि ई के संगत क्या है, इफ मतलब ई, ये जो कोण दिया है ना ई, इससे ई कोण के संगत क्या है, एफ कोण के संगत क्या है और ई एफ भुजा के संगत क्या है। तो ई कोण के संगत क्या है, सी कोण, और एफ कोण के संगत क्या है, ए कोण, और ई एफ ये जो भुजा है ई एफ इसके संगत क्या है, सी ए। बस ठीक है, हमारे लिए यही बताना था। अब इसमें भी यही लिखा है कि किसके संगत कौन सी भुजा है, यहाँ पर देख लीजिए। और ये हमारे दोनों ये देखिए, ये हमने लास्ट में बता दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज हैं। ये आपको लिख के आना है कि एबीसी की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये ठीक है, ये सब आपको अच्छे से लिख कर आना है। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके दीर्घोत्तरी, मतलब यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, तो 21वां प्रश्न देखिए। 21वें प्रश्न में दिया है एक स्कूल कि 10 अध्यापकों की वर्तमान आयु इस प्रकार है। ये आयु दी गई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़कर, ये देखिए, ये पहले प्रश्न में इसने पूछा है कि सबसे अधिक उम्र वाले अध्यापक की आयु कितनी होगी, तो हमें यहाँ पे बता देना है सबसे अधिक वाले की, ये दिया है, ये दिया है सबसे अधिक वाले का उत्तर। ठीक है, और दूसरे में इसने पूछा है अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है तथा सबसे कम उम्र वाले अध्यापकों की आयु। तो अध्यापकों जो सबसे कम उम्र वाले अध्यापक हैं उनकी आयु क्या है, ये 31 वर्ष है। ठीक है, अब तीसरा है, तीसरे इन अध्यापकों की मध्यम आयु क्या होगी, मध्यम आयु। ये देखिए, यहाँ पे इसने पूछा है सबसे कम उम्र वाले अध्यापक की आयु। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या कर, यहाँ पे जो सबसे कम मतलब सबसे बड़ी उम्र कितनी थी, ये थी, और सबसे छोटी उम्र कितनी थी, 23 थी। तो हमें इसमें बताना था, दूसरे में क्या बताना था हमारे लिए, अध्यापक को सबसे कम उम्र मतलब परिसर क्या होगा। तो अध्यापकों की आयु का परिसर, जो सबसे बड़ी आयु है वो और जो सबसे छोटी आयु है वो, उनको घटा देना है, तो हमारी परिसर वाली आयु निकल आएगी। अब तीसरा देखिए, तीसरे में इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या होगी, मतलब मीडियम क्या होगी। तो उसे निकालने के लिए क्या करना, हमारे पास जो टोटल अध्यापक थे, टोटल अध्यापक कितने थे, 10 थे। टोटल कितने थे, 10 थे। 10 में से हमें इनको भाग देना है, बाकी सबके आयु को हमें जोड़ देना है। सब जितने अध्यापक हैं उनकी आयु, ये क्या है, आयु लिखिए यहाँ पे, तो इनको जोड़ दीजिए, और जो पूरे कितने थे, 10 थे, तो 10 में से हमें भाग दे देना है, तो हमारी अध्यापकों की माध्यम आयु निकल आएगी, जो कि 35 वर्ष है। अब देखिए, ये 22वां प्रश्न देखिए। इसमें हमारे लिए आकृति दी है AB बराबर AC और AD और कोण ABC का समद्विभाजक है। ये दिए हैं हमारे लिए 3 प्रश्न। इन 3 प्रश्नों का उत्तर देखना है। तो त्रिभुज ABD और ACD में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो 3 युग्म क्या है, 3 भागों के युग्म है AB बराबर AC। यहाँ पे देखिए AB ये आपको भुजा दिख रही है, ये AB ये भी किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, और ये ABD मतलब ये वाला जो कोण है ये CAD के बराबर है। ठीक है, मतलब ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। बस, और AD बराबर AD है, मतलब ये जो भुजा है ना, ये दोनों कोणों में क्या है, एक है, समान है, इसलिए ये दोनों। अब ये देखिए, ये आपको कौन सा दिया था, अब दूसरे बताना था कि ये जो कोण है ये बराबर क्यों है, इनका कारण बताइए, और ये भुजा का ये बराबर क्यों है, इनका कारण बताइए। तो ये देखिए, ये इनके कारण हैं। अब आगे देखिए,
आगे देखिए 23वें प्रश्न को। 23 में एक समद्विभाजक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके प्रत्येक समान भुजा लंबाई ये है और इनके बीच का कोण 110 है। 110 तो हमें एक समद्विभाजक की रचना करनी है। तो ये यहाँ पे देखिए रचना, पहले हमारे लिए एक इतनी सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, जो हमने ये खींच ली, फिर हमने ये वाली रेखा खींच ली, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये है, ये कोण के बिंदु हैं, इन्हें अच्छे से रख लीजिए क्योंकि आपको यही लिख कर आने हैं पेपर में, ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए। 24 में ये एक आकृति दी गई है, एक आयताकार पार्क के माध्यम से एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है, याद कीजिए। ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर। पूरे पार्क का क्षेत्रफल क्या है? तो पहले हमारे लिए जो ये पूरा पार्क दिया है इसका हमारे लिए क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल ये है, पहले लंबाई, इसकी चौड़ाई, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई का हमारे लिए फॉर्मूला लगा देना है। तो हमारी इसके पूरे क्यारी का क्या पहले फिर इसकी रेडियस निकाल लेनी है आपको, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। क्षेत्रफल ये है। दूसरे में क्या पूछा गया है? फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब फूलों की क्यारी को छोड़ दो और बाकी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फूलों की क्यारी को छोड़कर तो पार्क का क्षेत्रफल, उसमें से घटाना है क्यारी का क्षेत्रफल। ये पार्क का है, ये क्यारी का, इसमें से इसको घटा दो तो आपका फूलों की क्यारी का जो क्षेत्रफल है उसे छोड़कर जितना वो भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसका क्षेत्रफल ये है। तो चलिए यहाँ पे ये प्रश्न ख़त्म होते हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे आने वाली ऐसी ही और अन्य वीडियो चैनल पर डालने वाली हूँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है, चाहिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।